नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। वक्त हो चला है बड़ी बहस का। बड़ी बहस में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के तमाम अहम मुद्दों को उठाकर हम चर्चा करते हैं। आज छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। विषय जुड़ा है रायगढ़ पे, जहां पर बुलडोजर पर बवाल मचा है और उसके बाद कई सुलगते सवाल भी सामने हैं। दरअसल रायगढ़ में मरीन ड्राइव प्रस्तावित है और मरीन ड्राइव को लेकर लोगों का विरोध थम नहीं रहा है। लगातार विरोध की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। मरीन ड्राइव का निर्माण हो रहा है और इसको लेकर नोटिस दिया गया है करीब 290 मकानों को तोड़े जाने को लेकर। और जब इसको तोड़े जाने के लिए टीम पहुंची तो जमकर विवाद की स्थिति बनी। मरीन ड्राइव निर्माण के दौरान तोड़फोड़ से नाराज जूट मिल इलाके के लोगों ने कलेक्टर बंगले का घेराव कर दिया। चूंकि मंत्री ओपी चौधरी का विधानसभा क्षेत्र भी यही है, लिहाजा मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का भी घेराव किया गया। इलाके की महिलाएं बड़ी संख्या में कलेक्टर बंगले के सामने पहुंची और धरने पर भी बैठ गईं। जमकर वहां पर बवाल की स्थिति बनी। लोगों का कहना है कि नगर निगम से तोड़फोड़ को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें अधिकारियों ने दोबारा मेजरमेंट करने की बात कही थी, लेकिन अचानक से देर शाम उन्हें तोड़फोड़ का दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया। अमला तोड़फोड़ के लिए जब पहुंचा तो जमकर विवाद की स्थिति वहां पर बनी। लोगों का कहना था कि आधी रात में नोटिस की तामीली आखिर कैसे की जा सकती है। उनका कहना था कि तोड़फोड़ का नोटिस निरस्त किया जाए और उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। मामले को लेकर महिलाएं लगातार डटी रही। महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल की कलेक्टर से चर्चा हुई, जिसका कोई सार्थक हल नहीं निकल पाया और इस दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन की स्थितियां वहां पर बनी। झूमा झटकी हुई। महिलाओं तक को पकड़ कर पुलिस ने अपने हिरासत में लिया। विरोध में उतरे स्थानीय कब्जाधारियों को वहां से हटाया गया। एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल इस दौरान वहां पर तैनात किया गया। तो मरीन ड्राइव का निर्माण होना है और इस मरीन ड्राइव की जहां पर निर्माण होना है उसको लेकर नोटिस पहले दिया गया था और इस नोटिस के बाद में बीच में जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो ये भी कहा गया कि ठीक है दोबारा से मेजरमेंट होगा। लेकिन इन सब के बीच कल शाम को एक बार फिर से नोटिस आ गया। 290 ये परिवार हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं। प्रगति नगर इलाका है, अब वहाँ पर मरीन ड्राइव बनेगा। इन सब के बीच रिएक्शंस हमारे पास में है। क्या कुछ कहना है इन लोगों का, उसको सुनिए। पट्टा दिए हैं, इंदिरावास दिए हैं। अभी 1 साल हुआ है, हम लोग 1 साल हुआ है घर बनाए हैं और उसमें भी तोड़-फोड़ लगा। 2 बार नोटिस दे दिए हैं। रात कल के दिन में ना, कल के रात को 9 बजे का नोटिस दिए हैं और सुबह 8 बजे से तोड़ना चालू कर दिए। ये कहाँ से नियम है, कौन सा कानून है बताइए। केलो पुल से लेकर काया घाट तक की जो नदी का सीमा है वो बहुत ही ज़्यादा संकुचित हो गया था, क्योंकि लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था। इसमें लगभग 40 घर जो है नदी के अंदर ही लगभग बनाए हुए थे और उसके बाद पूरा इंक्रोचमेंट था, जिसे विधिवत नोटिस देकर पर्याप्त समय देकर 14 दिन का उनको हटाया जा रहा है। ऐसे सभी व्यक्ति जो निम्न आय वर्ग के हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एचपी में हमने घर भी दे रहे हैं। तो प्रशासन का ये कहना है कि 14 दिन का इनको मोहलत दी गई थी और उसके बाद ये कार्रवाई करने के लिए पहुंचे हैं। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उन्हें बकायदा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाकर दिए जाएंगे, उनको उसमें शिफ्ट किया जाएगा। ये प्रशासन का कहना है। लेकिन लोगों का कहना है कि अचानक से पहले मेजरमेंट की बात की गई और कुछ ही देर में ये नोटिस आ गया तोड़फोड़ करने को लेकर, जिसको लेकर विवाद हुआ। अविनाश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, मौके पर मौजूद हैं और उनके पास चलते हैं। अविनाश, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त वहां पर हालात क्या हैं? चूंकि हमने देखा था सवेरे कि बहुत कुछ वहां पर झूमा झटकी की स्थितियां बनी, महिलाओं तक को यहां पर झूमा झटकी करनी पड़ी। अभी स्थिति क्या है एक बार बताइए, फिर डिटेल में बात करते हैं। हितेश जी, मैं तस्वीरों के माध्यम से हालात दिखाने की कोशिश करता हूँ और मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ सुबह से बवाल मचा हुआ है। ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर व्यापक तोड़फोड़ चल रही है और बड़े पैमाने पे पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। अधिकारी जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है चर्चा के दौरान सुबह से लगातार चल रहा है। कांग्रेस की जो डेलीगेशन है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जो सीधी जो आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पे बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में तोड़फोड़ जो है, ये जेसीबी आपको नजर आ रही होगी, इस पूरे इलाके में व्यापक जो है वो तोड़फोड़ चल रही है। और जैसा कि आपने अपडेट बताया कि लगातार कल से इस पूरी कार्रवाई का विरोध यहाँ पे लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि 295 घर जो है
वो इस तोड़फोड़ में प्रभावित होने वाले हैं और इसी को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि अनायास हमें समय नहीं दिया जा रहा है, बड़े पैमाने पे तोड़फोड़ की जा रही है। प्रोजेक्ट का थोड़ा सा विरोध, इन्हें कहना है कि प्रोजेक्ट को दाईं ओर अगर खिसकाया जाता तो कम तोड़फोड़ होती, मुआवजे की मांग ये कर रहे हैं। तो तमाम तरह की बातें हैं जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है। अपडेट ये है कि जिस तरह से कांग्रेस के 2 पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया है, कांग्रेस का डेलीगेशन भी यहाँ पे पहुंचा हुआ है, तो स्थानीय लोग लगातार यहाँ कर रहे हैं। सीधे हम बात भी करेंगे उनसे। ये बताइए, लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग तो ही चाह रहे थे कि सब कागज तोड़ रहे हैं, व्यवस्था होना चाहिए जी, है ना। हमारा कुछ व्यवस्था नहीं हुआ है, खाली नोटिस दिया गया है। एक दिन का आज नोटिस दे रहे हैं तो कल सवेरे आ गए हैं 8 बजे तक तोड़ने के लिए। जिन लोगों बीमार पड़े हुए हैं उन लोगों को निकाल के बाहर में सुलाया जा रहा है। ऐसा कहीं क्या नियम है, इन लोग को बता दीजिए। पूरा हम लोग को पूरा हम गाड़ी के सामने आ रहे हैं, हम लोग को डंडा चाल कर रहा है, पूरा हाथ पैर में डंडा चाल हुआ है। हमारा चांस लगा कि अभी जेल में आना, उसको लेके चले गए हमारी जान में। आप लोग मुआवजे की मांग के उसको लेकर कुछ बात बनी है? गरीब लोगों को जीना नहीं है सर, गरीब लोगों को जीना ही नहीं है। गरीब लोगों को कहीं मारे नहीं होगा, उसको कुछ मुआवजा नहीं है, कुछ कोई बड़ा नहीं करता, पूरा मुआवजा मिलता है उसको। गरीब लोग को कुछ नहीं होगा, गरीब लोगों को कहीं मारने की जरूरत। अविनाश, थोड़ा सा ऑडियो हम प्रॉपर सुन नहीं पा रहे जो आप लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर मामला बड़ा गंभीर है। चूंकि 290 परिवार हैं, सालों से यहाँ पर रहते हैं और अब यहाँ पर चूंकि मरीन ड्राइव बनना है तो उस मरीन ड्राइव बनने को लेकर अभी इन्हें नोटिस दिया गया। प्रशासन का कहना है कि 14 दिन पहले नोटिस दिया गया था, 14 दिन इनको वक्त दिया गया, मोहलत दी गई। जब ये नहीं हटे उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर पहुंचे। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक से कल शाम को एक नोटिस मिला जिसके बाद इन्हें यहाँ से हटने के कहा गया और इसी बात को लेकर यहाँ विरोध की स्थितियां बन रही हैं। तो मरीन ड्राइव बनना है, अब ये कब्जाधारी हैं, यहाँ पर कब से इन्होंने कब्जा किया हुआ था, ये तमाम अहम चीज़ें हैं। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जब मामला हुआ और चूंकि 290 परिवारों की संख्या बड़ी संख्या है, इसी वजह से अब ये पॉलिटिकली भी मामला उठ रहा है। जाना चाहेंगे अविनाश, चूंकि एक बार आप बताइए दर्शकों को कि कुल मिलाकर 290 परिवार बताए जा रहे हैं यहाँ पर रह रहे हैं, कब से यहाँ पर ये रह रहे थे और मरीन ड्राइव जब बना उसका ड्राइंग बनाया गया होगा, डिज़ाइन बनाया गया होगा, ये तय हुआ होगा कि इसी जगह पर बनेगा। इसको लेकर क्या पहले से भी नोटिस दिया गया था? चूंकि प्रशासन कह रहा है कि 14 दिन पहले नोटिस दिया गया था, लोग कह रहे हैं कि अभी इनको नोटिस 1 दिन पहले मिला। एक बार तस्वीर जरा साफ करके पूरा बताइए। देखिए, इस पूरे मामले में आपको बताना चाहूंगा कि जिस इलाके में मरीन ड्राइव प्रस्तावित है, केलो नदी के किनारे का ये इलाका है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रगति नगर एक बड़ी आबादी है। लगभग 30 से 40 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। कुछ पट्टे की जमीनों पे है, कुछ बेजा कब्जे में है, कुछ पीएम आवास है और चूंकि बहुत सारा हिस्सा नदी का भी है, तो यही वजह है कि प्रशासन जो है इसे हटाना चाह रहा है। और जहां तक तोड़फोड़ की बात है, मैं आपको बता दूं कि लगभग 15 दिन पहले नगर निगम की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था। 2 तारीख तक की मियाद दी गई थी कि 2 तारीख तक दावा आपत्ति करे, फिर उसे 2 दिन बढ़ाया गया, 4 तारीख बढ़ाया गया और अब जो है वो अंतिम नोटिस कल की तारीख में जारी किया गया और ये कहा गया कि कल सुबह तक अपना सामान खाली करें। फिलहाल आज 20 घरों में तोड़फोड़ हुई है, जबकि लगभग 295 घर प्रभावित होने वाले हैं। और प्रोजेक्ट को लेकर लगभग 1.5 महीने पहले ये प्रोजेक्ट बना है। लगभग 86 लाख की लागत से मरीन ड्राइव का विस्तार होना है। तो तकरीबन बहुत सारे लोग हैं इसमें प्रभावित होने वाले, कुछ बेजा कब्जाधारी है, कुछ नदी जमीन पे काबिज लोग हैं, तो मवाद के लोग हैं, तमाम तरह की बातें हैं। क्योंकि बेजा कब्जाधारी है तो जाहिर तौर पर मुआवजे को लेकर पेच फंसा हुआ है। प्रशासन किसी भी हालत में उनसे मुआवजा नहीं दे सकती है, तो यही पेच है जिसको लेकर स्थानीय लोग नाराज हैं। उनका ये कहना है कि वो सालों से टैक्स पटा रहे हैं, सालों से इस जमीन पर काबिज है, तो उन्हें मालिकाना हक मिलना चाहिए। अगर तोड़फोड़ हो रहा है तो मुआवजा मिलना चाहिए, दूसरा घर मिलना चाहिए, इस तरह की मांग की जा रही है। तो वही दूसरी ओर प्रशासन की ओर से ये बयान आया है कि जितने लोग प्रभावित हुए हैं, अगर उनके घर टूट रहे हैं तो उन्हें पीएम आवास के तहत दूसरे आवास दिए जाएंगे। तो फिलहाल अभी प्रशासन की तरफ से ये पक्ष आया है और प्रीमियम की राशि 75,000 रुपए देने की बात भी नगर निगम कह रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक बात नहीं बनी है। विरोध जो है इलाके के लोग तो अविनाश, चूंकि जैसा आप बता रहे हैं कि प्रशासन ने, अभी हमने सुना भी कि एसडीएम ने यह बकायदा कहा वहां पर कि यहाँ पर इन्हें पीएम आवास बनाकर दिए जाएंगे जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह कि चूंकि आज अगर इनके घर तोड़े जा रहे हैं तो इनके लिए क्या कोई वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं कि 290 परिवार बड़ी संख्या होती है, कहाँ पर ये जाएंगे, कब से रहेंगे, क्या इनकी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या इस बारे में प्रशासन ने कुछ कहा है? देखिए यही एक पेच है जिसको लेकर मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। नगर निगम में लगभग 1200 से अलग अलग ईडब्ल्यूएस आवास अलग अलग इलाकों में बने हुए हैं जो सालों से खाली पड़े हैं। लगभग 750 आवासों का आवंटन बचा हुआ है। नगर निगम के अधिकारियों की दलील है कि अलग अलग इलाकों में जो पीएम आवास बने हुए हैं हम उन्हें शिफ्ट करेंगे, लेकिन जो इलाके के लोग हैं उनका कहना है कि आवास काफी छोटे हैं, जिन इलाकों में रहते हैं उन इलाकों में आवास नहीं है, दूर दराज इलाकों में दिए जा रहे हैं, बिजली पानी की सुविधाएं नहीं है और आवंटन की प्रक्रिया चालू नहीं हुई। तो तमाम तरह की जो है संशय की स्थिति है
और जिसकी वजह से विरोध बना हुआ है। नगर निगम बार बार ये दावा कर रहा है कि हम उन्हें पीएम आवास में, ईडब्ल्यूएस के आवासों में शिफ्ट करेंगे, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो इस इलाके को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस जगह पर रह रहे हैं वो घर काफी बड़ा है, जहाँ पे उन्हें भेजा जा रहा है वो घर काफी छोटे हैं, इलाका भी काफी दूर है, तो इन तमाम तरह की विसंगतियां हैं, उसको लेकर विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि इस मामले में जिस तरह से कल देर रात नोटिस जारी किया गया, इसको लेकर अब राजनीतिक रंग जो है पूरे मामले ने ले लिया है। कांग्रेस सुबह से विरोध कर रही है, कांग्रेस के 2 पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है, अभी भी कांग्रेस का डेलीगेशन मेरे साथ है। क्या कहेंगे इस पूरी कार्रवाई को लेकर? लेकिन सर्वप्रथम तो ये है कि ये विपुल जो है का सुशासन एक सुशासन है। आप देखिए कि सवेरे 6 बजे से तोड़फोड़ की कार्रवाई चालू कर दी गई है और देखिए पूरे भय का माहौल है। आप सोचिए कि आदर्श पुनर्वास नीति का यहाँ कोई किसी प्रकार का पालन नहीं किया जा रहा है और देखिए भय दोहन करके बड़े गरीबों का मकान तोड़ जा रहा है। आप देखिए जो मकान है उनके चेहरे में आंसू टपक रहे हैं और इस सरकार को इस गरीबों का आंसू नहीं टिक रहा है। मेरा मानना है कि गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। अगर उनको तोड़ना था तो उनको विश्वास में लेकर तोड़ना चाहिए। लगभग 295 लोगों को नोटिस दिया गया। आप देखिए इस गर्मी के मौसम में सुबह 6 बजे तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है। क्या इनको विश्वास में नहीं रहना चाहिए? आदर्श पुनर्वास नीति का पालन करना चाहिए। इनकी मांग है कि इनकी जमीन जा रही है तो उनको जमीन दिया जाए। हम बोल रहे हैं कि पूर्व भी नगर निगम में यहाँ तोड़फोड़ हुआ था, कहाँ पे आप पुल के पास, वहाँ जितने भी तोड़फोड़ हुए थे उनको बकायदा जमीन दी गई, उनको लोन भी दिलवाया गया। तो मेरा मानना है कि हम चाहते हैं कि शासन इनका पुनर्वास नीति का पालन करे, जिनको जमीन चाहिए जमीन दे और जिनको आवाज दे रहे हैं उनको निःशुल्क दिया जाए। तो आप समझ रहे हैं कि देखिए किस प्रकार का भय का माहौल बनाया गया। तो आवास के बदले आवास और जमीन के बदले जमीन की मांग रितेश जी यहाँ पे कर रहे हैं और फिलहाल अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। जी अविनाश, इन सब के बीच एक तो आपका वीडियो हम देख नहीं पा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि वीडियो भी हम आपका देख पाएं ताकि रूबरू से बात होकर। लेकिन दूसरा बात ये कि क्या प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, अभी आप चूंकि हमने देखा कि एसपी भी मौके पर मौजूद हैं, अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, क्या उनकी तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया है कि ठीक है मकान आप तोड़ रहे हैं लेकिन ये लोग कहाँ जाएंगे, गर्मी का मौसम है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया? देखिए इस मामले में अभी नगर निगम कमिश्नर का बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि जो प्रभावित लोग हैं उनको घर के बदले घर दिए जाएंगे। अगर किसी परिवार में जितने वयस्क लोग हैं, अगर उनकी शादी हो गई है, अगर 3 वयस्क परिवार है तो 3 लोगों को अलग अलग आवास दिए जाएंगे। और इसके अलावा ये भी बयान आया है कि जो 75,000 रुपए पीएम आवास की जो राशि होती है, प्रीमियम की राशि, वो भी जिला प्रशासन की ओर से जमा किया जाएगा। तो फिलहाल ये आश्वासन जो है नगर निगम की तरफ से आया है, नगर निगम कमिश्नर का ये बयान आया है। लेकिन जो लोग हैं वो जमीन के बदले जमीन की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर पेट जो है वो फंसा हुआ है। जी अविनाश, यहाँ पर चूंकि लोगों ने कलेक्टर के बंगले का भी घेराव किया था, चूंकि स्थानीय जो विधायक हैं वो मंत्री हैं ओपी चौधरी, उनके पास में भी गुहार लगा कर गए थे, क्या उनकी तरफ से इस पूरे मसले को लेकर कोई रिएक्शन आया है? देखिए इस मामले में लगभग 1:30 बजे रात तक कल चर्चा चल रही थी और इनका प्रतिनिधि मंडल था 5 सदस्यीय, उन्होंने देर रात कलेक्टर बंगले में कलेक्टर से चर्चा की। उसके बाद ये आश्वासन दिया गया था देर रात की आपके आशानुरूप जो है वो कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद फिर सुबह से जिस तरह से अचानक जो है तोड़फोड़ की कार्रवाई चालू हो गई, तो उसी को लेकर जो है विरोध शुरू हो गया कि अचानक जो है सुबह से तोड़फोड़ क्यों किया जा रहा है। लेकिन अभी जैसा कि मैंने बताया कि कमिश्नर ने ये बयान दिया है कि प्रीमियम की राशि जो है जमा की जाएगी, मकान जो है फिर से आवंटित किए जाएंगे। तो फिलहाल अब इस बात को लेकर ये संभावना जताई जा रही है कि शायद दोनों पक्षों के बीच में जो है वार्ता वो सफल हो जाएगी और शायद जो विरोध जो है वो थम जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर चूंकि विरोध की स्थितियां यहाँ पर हैं, एक बार फिर से हम एक बार दर्शकों को बता दें कि ये जो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दरअसल रायगढ़ की है और रायगढ़ में ये मामला इसलिए बड़ा तूल पकड़ रहा है कि यहाँ पर दरअसल मरीन ड्राइव बनना था और इस मरीन ड्राइव के निर्माण को लेकर लगातार विरोध की स्थितियां हैं। जब से इसका प्रस्ताव निकल के सामने आया, लोग विरोध कर रहे थे। मरीन ड्राइव निर्माण के दौरान तोड़फोड़ हुई, चूंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये अवैध कब्जाधारी हैं, सालों से यहाँ पर कब्जा करके रह रहे हैं। केलो नदी के आसपास का ये इलाका है और मरीन ड्राइव चूंकि यहाँ पर बनना है, प्रस्तावित है, और जब उसके निर्माण के लिए टीम पहुंची तो यहाँ पर जमकर विरोध की स्थितियाँ बन गई। लोगों ने कलेक्टर के बंगले का घेराव भी देर रात को किया था। इलाके की महिलाएं बड़ी संख्या में कलेक्टर बंगले के सामने पहुंची और धरने पर बैठ गईं। लोगों का कहना था कि नगर निगम से तोड़फोड़ को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें अधिकारियों ने दरअसल इन्हें ये आश्वासन दिया था कि मेजरमेंट दोबारा कराया जाएगा और मेजरमेंट दोबारा कराने के बाद में फिर उसके बाद दोबारा नोटिस होगा। लेकिन अचानक कल देर शाम को उन्हें तोड़फोड़ का नोटिस जारी कर दिया गया। यह दूसरा नोटिस था। लोगों का कहना था कि आधी रात में नोटिस की तामीली आखिर कैसे की जा सकती है। लोग ये कह रहे हैं कि तोड़फोड़ का नोटिस निरस्त किया जाए और उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए। मामले को लेकर महिलाएं लगातार डटी रहीं।
विरोध की स्थिति यहाँ पर लगातार बनी रही। झूमा झटकी भी जमकर हुई। महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल की कलेक्टर से चर्चा भी हुई, जिसका कोई सार्थक हल निकला नहीं। विरोध में उतरे स्थानीय कब्जाधारियों को वहां से हटाया गया। एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन की तरफ से एसडीएम ने ये रिएक्शन दिया है कि चौकी इन्हें 14 दिन पहले नोटिस दिया गया था। 14 दिन का वक्त इन्हें दिया गया कि ये अपने अपने घरों को खाली कर लें, अपने कब्जे को खाली कर लें, हटा लें, लेकिन ये हो नहीं पाया। और आखिरकार इसके बाद कार्रवाई करने के लिए जब टीम पहुंची तो यहाँ पर विरोध भी देखने को मिला। ये बात वहाँ पर कही जा रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि कल देर शाम ही दूसरा नोटिस इन्हें मिला और उसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इनका ये कहना है कि ऐसी स्थिति में कहाँ जाएंगे। प्रशासन ये भी कह रहा है कि हम बाकायदा EWS की कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का लाभ भी देंगे। तो अभी अविनाश एक बार जानना चाहेंगे स्थिति एक्चुअल में अभी स्थिति क्या है? क्या यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई अभी लगातार जारी है? कितने मकान हैं? चूंकि 290 परिवार हैं, कितना बड़ा इलाका है? मरीन ड्राइव बनना था, उसका क्या प्रोजेक्ट है? इस बारे में अगर आप बता सकें। आज की स्थिति में तोड़फोड़ होनी है और 20 मकान जो है वो पूरी तरह से आज तोड़े जाएंगे और नगर निगम का अमला लगातार जेबी से तोड़फोड़ कार्रवाई कर रहा है। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि लगातार अगले 3-4 दिनों तक ये कार्रवाइयां लगातार चलेंगी। तो फिलहाल सुबह से तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। पुलिस बल जो है मौके पर तैनात है। निगम कमिश्नर भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। SDM की टीम जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जो मकान चिन्हांकित किए गए थे उनके मकानों को खाली कराया जा रहा है और तोड़फोड़ की कार्रवाई जो है वो लगातार अभी चल रही है। अविनाश, थोड़ा सा डिटेल में ये भी बताइए कि जो प्रोजेक्ट है जिसको मरीन ड्राइव यहाँ पर बनना है, इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कुछ जानकारी मिली है कि कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, क्या कुछ इसमें बनना है? और यहाँ पर ये चूंकि जो जहाँ पर कब्जा था इस बारे में यहाँ पर क्या था? केलो नदी के किनारे ये बना हुआ है, थोड़ा डिटेल बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि रायगढ़ में मरीन ड्राइव निर्माण की मांग लंबे समय से चली जा रही है, क्योंकि रायगढ़ शहर की सबसे बड़ी समस्या जो है वो सड़कों की है। बेतरतीब सड़कें हैं, ट्रैफिक जाम यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। एक केलो नदी के मरीन ड्राइव निर्माण की परियोजना की गई। एक साइड निर्माण हो गया था, दूसरी साइड आधा निर्माण हुआ था। इसके बाद वर्तमान में उसी मरीन ड्राइव को बनाने की परियोजना की गई। लगभग 2 किलोमीटर का पूरा पेज है केलो नदी के तट को किनारे जो है ममता सरकार की है लगातार से एनडीसी आपत्ति कर रही है को लेकर केलो नदी करेगा। तो एनडीसी की आपत्ति के बाद नदी के तट को सुरक्षित किया जाएगा। पानी के कटाव को, एनडीसी के कटाव जो मरीन ड्राइव। अविनाश, फोन अपने पास रख के ढंग से बात कीजिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था काफी अच्छा सुधर गया है, जाम नहीं लगी और इसी तरह से प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मतलब का प्रोजेक्ट है और 1.5 महीने पहले इसका फैक्चर हुआ है और निर्माण की प्रक्रिया के पहले आप लोग भी है आपसे ये शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं चलिए अविनाश, आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहे, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से अविनाश ने बताने की कोशिश की कि मरीन ड्राइव बनना है। अब मरीन ड्राइव चूंकि सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, केलो नदी के आसपास ये मरीन ड्राइव बनना है और उसके जद में आ रहे, उस परियोजना की जद में आ रहे तमाम लोगों को यहाँ से हटने के लिए नोटिस दिया गया। 290 परिवार हैं। अब 290 परिवारों को यहाँ से हटाया जाएगा, उसका नोटिस इन्हें दिया गया है। और प्रशासन का कहना है कि 2 अलग अलग नोटिस दिए गए हैं। पहले एक नोटिस दिया गया 14 दिन के बाद, उसके बाद दोबारा दिया गया, लेकिन लोगों का कहना है कि 1 दिन के भीतर ही नोटिस की तामीली करने के लिए आ गए। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर यह अवैध कब्जा था। अब यहाँ पर मरीन ड्राइव बनना है, इसलिए इन घरों को तोड़ा जा रहा है। प्रशासन ये भी कह रहा है कि जिन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा उन्हें बाकायदा उनके आवास की व्यवस्था की जाएगी। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, EWS से हैं, उनके लिए बाकायदा यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें मकान बनाकर उसमें शिफ्ट किया जाएगा। तो ये दोनों पक्ष हैं, महत्वपूर्ण हैं। 290 परिवार हैं, प्रभावित हैं। अब इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि लोगों को परेशान करने के मकसद से जानबूझकर ये नोटिस की तामीली कराई गई। सालों से जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उन्हें यहाँ से हटाया गया। गरीब तबके के लोग हैं, इसको लेकर सियासत भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्या आता है, देखना होगा। तो बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर लगातार बवाल की स्थिति बनी और इसके बाद कई सारे सुलगते सवाल भी हैं। उम्मीद करते हैं कि समय के साथ इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा IBC 24 पर। नमस्कार।